आप सभी का द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 2 महीने का वक्त होने जा रहा है और इस देश के लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। भयानक ठंड और ख़राब मौसम और महामारी के बीच हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं। खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने की उनकी मांग को लेकर लगातार वो धरने पर हैं। मसला लगातार बिगड़ता जा रहा है। भारत की सरकार से 10 राउंड की बातचीत के बाद वार्ता बेनतीजा साबित हुई है और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी कोई हल इसका निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार और किसानों के बीच का संवाद टूटा है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसानों ने रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का एक सदस्य का पीछे हट जाना और आंदोलन का ज्वाइन कर लेना, यह सब बताता है कि स्थितियां ठीक नहीं है। 2 महीने से एक समस्या को निरंतर लगातार खींचा जा रहा है। कारण क्या है कि सरकार इस बात को लेकर जिद पर अड़ी हुई है कि वो खेती से जुड़े इन 3 कानूनों को लागू करके ही मानेगी। वाई सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। लेकिन मसला इस बात का है कि सरकार और किसान, जिनके 2 बीच बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच संवाद स्थापित होकर इस मसले का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। क्योंकि जब तक इस मामले का समाधान नहीं निकलेगा तब तक दिल्ली बॉर्डर यूं ही सीज रहेगा। हजारों और की तादाद में किसान भाई आ चुके हैं और अभी 26 जनवरी तक उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने वाली है। स्थितियां बिगड़ रही हैं। वक्त रहते इस मसले का समाधान क्यों नहीं खोजा जा रहा है, यह गंभीर चिंता की विषय बात है और यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि इस मसले का समाधान नहीं निकल रहा है? क्या सरकार जिद पर अड़ी है या किसान जिद पर अड़े हैं? समाधान क्या है इसका? किसी भी मसले का कोई एक अंत होता है। अंतहीन सिलसिला जब शुरू होता है तब स्थितियां बिगड़ती हैं, अराजक होती हैं, जो कि अब होती जा रही हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़कर भारत की हुकूमत इस मसले का समाधान क्यों नहीं खोज रही है और क्यों नहीं खोजा जाना चाहिए? और मुझे लगता है कि सरकार अगर पार्टी बन गई है इस पूरे प्रकरण पे, तो सिविल सोसाइटी का क्या रोल बनता है? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिविल सोसाइटी का यह फर्ज बनता है कि वो आगे आए और इस मसले का समाधान सरकार और किसानों के बीच निकाले। प्रबुद्ध समाज को आगे आना पड़ेगा इस मामले के समाधान को निकालने के लिए, क्योंकि मसला दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं। 60 से ज्यादा किसान भाइयों की जान जा चुकी है और ये स्थितियां ठीक नहीं है। जो चले गए वो लौट कर नहीं आएंगे। जिनके घरों के लोगों की मृत्यु हुई है, उनके लिए कितना दुखों का पहाड़ टूटा है, हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोगों के घर बिखर रहे हैं, खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है। पंजाब और हरियाणा ये भारत के खाद्यान्न के सबसे बड़े 2 सेंटर हैं। अगर ये 2 सेंटर्स में समस्या आएगी तो आने वाले वक्त में भारत को खाद्यान्न के संकट से जूझना पड़ सकता है। कोई एक छोटी सी चूक पूरे देश के लिए खतरे का सबब बन सकती है, पूरे देश के लिए परेशानी का विषय बन सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले का समाधान खोजा जाना चाहिए। समाधान पुलिस से नहीं खोजा जा सकता, समाधान अर्धसैनिक बलों से नहीं खोजा जा सकता, समाधान दरोगा जी और पुलिस स्टेशन नहीं खोजेंगे। समाधान सरकार और किसानों के बीच निकलना है। उत्तर प्रदेश में आए दिन किसानों के ऊपर अत्याचार की खबरें आती हैं। कहीं उन्हें बागपत में रोका जाता है, कहीं सहारन में उनको रोका जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है, उनको डराया और धमकाया जा रहा है। आईपीएस नोडल अफसरों को जिले में भेजा गया है, वो दरोगाओं को गांव में भेजकर किसानों को चिन्हित कर रहे हैं, प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं ताकि वो आंदोलन का हिस्सा न बने। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का आचरण चुनी हुई सरकारों का उचित नहीं होता। सत्ता आती है, जाती है, पर यह देश रहेगा, एक किसान रहेगा। सब रुक सकता है, खेती नहीं रुक सकती। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहकर गए थे और यह हकीकत है। तो 2 महीने से अपना वक्त जाया कर रहे किसानों को खेती बाड़ी के काम में वापस भेजने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की और हमारी सिविल सोसाइटी की है। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जब राजपथ पर झांकियां निकलेंगी, भारत के आंदोलनरत किसान भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और यह आंदोलन बड़े स्तर का है, कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। लाखों की तादाद में किसान भाई ट्रैक्टर के जरिए आउटर रिंग रोड ORR पर प्रदर्शन करेंगे।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सड़कें भरी रहेंगी दिल्ली बॉर्डर के आसपास। तो क्या हमारी पुलिस ये संभालने के लिए तैयार है? क्या किसानों के ऊपर डंडा चलेगा? क्या किसानों के ऊपर लाठियां चलेंगी? क्या गणतंत्र दिवस पर दुनिया भर में क्या संदेश हम देना चाहते हैं? ये बहुत से मामले हैं, इनको सुलझाना ही पड़ेगा। और मैं लगातार पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, देर हो रही है, इसका समाधान निकालिए। किसी भी समाज में इतने लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन और आंदोलन समाज में विघटन लाते हैं, समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, और ये स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं, फिर सरकारों के नियंत्रण में नहीं रहेंगी। आज धरना प्रदर्शन है, कल को कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, खाद्यान्न संकट आ सकता है, एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश को परेशान कर सकती है। लिहाजा जिद छोड़िए और थोड़ा सा झुकना दोनों पक्षों को सीखना पड़ेगा, और इस मामले का समाधान निकालना ही होगा। अन्यथा कोई कारण नहीं है देश परेशानी में पड़े। ऑलरेडी भारत एक भारी मुसीबत भरी अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। काम धंधे छिन चुके हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारी अर्थव्यवस्था गहरे गोते लगा रही है गिरावट के, बैंक डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं, अर्थ जीडीपी माइनस में चल रहा है। और अगर कृषि की अर्थव्यवस्था, जिसने कोरोना काल में भी पॉजिटिव ग्रोथ दी थी, अगर किसान इसी प्रकार से बैठे रहे बहनों भाइयों, यह सेक्टर भी माइनस में जाएगा। तब क्या होगा? आज आपको लग रहा होगा कि ये मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं, लेकिन ये आने वाले वक्त की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या होगा। हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? ऐसा देश चाहते हैं जहां हमारा किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना पे बैठा रहे, या ऐसा भारत चाहते हैं जहां हमारा किसान खेती करे, हमारे लिए अन्न उपजाए, अपने लिए उपजाए, अपना जीवन बेहतर करे? हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। लिहाजा सरकारों को आगे आकर इस मसले का समाधान खोजना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। डंडे के दम पर और दरोगा के बल पर किसी भी आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। कुछ बयान सुनिए। हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना है। हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। अगले आने वाले 1-2 दिन में दोबारा बैठक होगी, और उस बैठक में फिर वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे अपनी बात को कहा है, और कहा है हमने कि ये हमारा बड़ा पक्का फर्म डिसीजन है कि हमको 26 को रिंग रोड के ऊपर ही अपना परेड प्रैक्टिस का करना है। वो बार बार यही बात करें कि अब दिल्ली के बाहर कर लीजिए, लेकिन हमने कहा कि 4 जून से जब से ऑर्डिनेंस आए हैं उसके बाद ये लॉज बन गए, हमने जितने भी प्रोग्राम किए वो इम्प्लीमेंट किए, एक बार भी हम पीछे नहीं हटे। ये 26 जनवरी का प्रोग्राम भी हम लागू करेंगे और दिल्ली के भीतर ही किसान परेड होगी। हम उनसे विनती करेंगे कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे मिलेंगे, कोशिश करेंगे, किसी तरह से मिलने की कोशिश करेंगे, और हम उन्हें मनाएंगे। हमारे भाई बंधु हैं, बात करेंगे। हमें सारे किसानों के, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके विचार इकट्ठे करके एक रूप दे के उसको सुप्रीम कोर्ट के आगे रखना है। सरकार ऑर्डिनेंस से बिल लाई, हाउस में बिल बने, उसी से ही ये खत्म होगा। जिस रास्ते से जो आया है उसी रास्ते से वो वापसी है। तो जैसा कि मैं लगातार कहता आया हूं कि इस मसले के समाधान के लिए हमारी सिविल सोसाइटी को और प्रबुद्ध जनों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और किसान इस पूरे मामले में पार्टी बने, दोनों पक्ष अपने अपनी मुद्दों को लेकर अड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मुझे कहीं ना कहीं बैकफुट